Welcome back. In this particular video, I am going to discuss about the concept and topic of strings of chapter number 2 Python revision tour, which is basically part of unit number 1, that is programming and computational thinking, and this is part number 3 for this particular unit. इसके प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी यूनिट 1 के ही चैप्टर नंबर 1 के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, एक्सप्रेशंस, टोकन्स, ऑपरेटर्स, इफ स्टेटमेंट, लूप कंस्ट्रक्ट एक्सेट्रा को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यदि आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है या आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैंने उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं what is string basically, means I am talking about the introduction to string, then we will discuss about the characteristics of string, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो हम देखेंगे। Defining a string is already something which we are talking about introduction to string, so we can skip this. Accessing elements of string in the sense we are talking about the indexing of string, कैसे string में indexing होती है, उसका memory representation होता है, and accordingly किस तरह से हम individual elements को access कर सकते हैं। Then we'll talk about traversing a string, किस तरीके से string के सारे elements को one by one हम display कर सकते हैं या different word के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Then immutability का concept को learn करेंगे। Then obviously different type of string operators which we can use with a string. Then the very important part which is slicing of string, and there are some string methods we should know. हालांकि स्ट्रिंग मेथड्स में तो बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, जिस तरह से आप यहाँ पे ये पूरी लिस्ट को देख रहे होंगे, बट इसमें जो ग्रीन कलर पे मैंने डिस्प्ले किए हुए हैं मेथड्स, उनको ही हम डिस्कस करेंगे। रेस्ट जितने भी मेथड्स हैं उनका ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल रेडी करके रखा हुआ है, जो मेरी पाइथन प्रोग्रामिंग के नाम से प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दिया, जहां से जाके आप इन सारे मेथड्स को डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। सो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो आज के इस सेशन में जैसा कि अभी हमने देखा कि मेनली हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप की, जो कि हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में अवेलेबल होता है। Because as I said data type, now we all know that कि Python में different types of data types होते हैं। उसमें basically जब हम collection की बात करते हैं, collection in the sense ये basically दो categories में हम divide करते हैं, एक ordered दूसरा unordered। ordered in the sense जिसमें सारी चीज़ें एक particular sequence में भी होती हैं, और इसे in short हम sequence भी कहते हैं, और इसी sequence में हमारा एक data type होता है जिसे हम जानते हैं string के नाम से। इट मीन्स दैट यहाँ पर हमें सबसे पहले एक चीज क्लियर हो रही है, दैट इज स्ट्रिंग इज नथिंग, इट इज कलेक्शन डेटा टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट वी कैन यूज विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग डेटा टाइप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसा इसका नाम है, स्ट्रिंग का मतलब होता है, सीधी सीधी यदि हम बात करें, इट्स ऑल अबाउट योर सेट ऑफ कैरेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारे पास पाइथन में अवेलेबल होता है, इसका इस्तेमाल हम एक्चुअली करते हैं कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए। कैरेक्टर का मतलब या सेट ऑफ कैरेक्टर का मतलब ये है कि आप इसमें किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक सिंगल कैरेक्टर को भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यहां पर एक बात बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि सिंगल कैरेक्टर को अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम कैर डेटा टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जब आप पाइथन की बात करते हैं वहां पर सिंगल कैरेक्टर को भी एज ए स्ट्रिंग डेटा टाइप ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब इस कलेक्शन में आप सिंगल कैरेक्टर भी रखते हैं, या अगर आप अपने पाइथन प्रोग्राम में किसी वेरिएबल में एक सिंगल कैरेक्टर भी स्टोर करते हैं तो वो वेरिएबल आपका स्ट्रिंग टाइप का हो जाता है। एंड ऑब्वियसली यदि आप कोई सेट ऑफ कैरेक्टर डालेंगे लाइक नेम, अगर इसे भी मैं एक्स में स्टोर करूं तो ये भी स्ट्रिंग ही होगा। सो ओवरऑल जब भी हमें कैरेक्टर्स को मैनेज करना हो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में, उसके लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप की बात करते हैं, एंड वी कॉल इट कलेक्शन। द रीजन इज बिकॉज वी कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू टुगेदर। जहां तक बात है इसके सीक्वेंस की, तो आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। नाउ द डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सो वी कैन से दैट स्ट्रिंग इज बिल्ट इन कलेक्शन डेटा टाइप and collection of ordered, immutable and individual characters stored in contiguous location। तो string एक डेटा टाइप है, जैसा अभी हमने देखा, जो कि बेसिकली मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक साथ स्टोर कर सकता है एक ही प्लेस में,
जो लगातार कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, जो इम्यूटेबल होते हैं प्लस एक सीक्वेंस में स्टोर किए जाते हैं या ऑर्डर्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कि सपोज अगर आपने कोई नेम लिया, जब आप उस नेम को किसी सपोज वेरिएबल में मैनेज करते हैं, तो ये जो नेम होता है ये बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में, इन पाइथन प्रोग्रामिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ये इंडिविजुअली कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। चूंकि ये कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और सिस्टम इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए इनकी एक इंडेक्सिंग करता है, जो कि डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है और कंटिन्यूअसली सीक्वेंस में बढ़ते चले जाती है, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑर्डर्ड। इम्यूटेबल का मतलब ये रहता है कि एक बार अगर आपने इस संजय को इस वेरिएबल में असाइन कर दिया, इसके बाद में आप इस x की या इस स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाट दिस डेफिनेशन इज टॉकिंग अबाउट। हम बात करते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रिंग की। वेल, जहां तक बात है स्ट्रिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वी कैन सिंपली से दैट इट इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब जैसा भी मैंने आपसे कहा कि इसकी वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते। सेकंड, इसकी कैरेक्टरिस्टिक या फीचर होता है कि इसमें जो इंडेक्सिंग होती है वो दोनों साइड से हो सकती है, चाहे आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में करें या रिवर्स डायरेक्शन में करें, या पॉजिटिव इंडेक्सिंग या नेगेटिव इंडेक्सिंग भी बोल सकते हैं। सिमिलरली, जब स्ट्रिंग को हम डिफाइन करते हैं तो इसके लिए जिस डेलीमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं वो या तो डबल कोट्स होगा, सिंगल कोट भी हो सकता है, या ट्रिपल कोट्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सिंगल कैरेक्टर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रिंग इन द सेंस, जैसा भी मैंने आपको इनिशियली बताया कि अगर आप सिंगल कैरेक्टर को भी किसी वेरिएबल में डालते हैं तो वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट की जाती है। एंड सिमिलरली स्ट्रिंग कैन हैव डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। ऑब्वियसली जब आप कोई नेम लेते हैं लाइक नेम्स, तो यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हुआ है, बट अगर आप लिखते हैं से रामायण, तो यू कैन सी यहाँ की हमारा जो कैरेक्टर ए है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जिसे आप किसी वेरिएबल में मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग की, और वी कैन से एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ ए स्ट्रिंग, विच इज द मेन पार्ट ऑफ दिस सेशन। सबसे पहले बात आती है कि स्ट्रिंग यदि हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे करते हैं। सपोज दैट आपने कोई एक वेरिएबल x लिया, और जैसे मैंने आपसे कहा कि स्ट्रिंग को डिफाइन करना है तो यू कैन कीप सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन दिस डबल कोटेशन मार्क। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ से टेक टिप नाउ, और इस इन्वर्टेड कॉमा या डबल कोटेशन मार्क को मैं क्लोज कर दूं, तो ये मेरी एक स्ट्रिंग हो जाती है जो मेरे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। आप चाहें तो दूसरे तरीके से सिंगल कोटेशन मार्क का भी इस्तेमाल करके स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं, लाइक दिस। और जैसा मैंने थर्ड एक और आपको डिस्कस किया कि हम चाहें तो ट्रिपल कोटेशन मार्क का भी इस्तेमाल करके स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। क्वेश्चन इज दैट कि हम इन दोनों से तो फैमिलियर हैं, कई दफ़ा हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं या इससे ज़्यादातर फैमिलियर नहीं होते हैं। ट्रिपल कोटेशन का पर्पस एक्चुअली होता है कि अगर आपको कोई अपना प्री डिफाइंड स्ट्रिंग एज इट इज हमारे वेरिएबल में स्टोर करना है, से फॉर एग्जाम्पल यदि मैं लिखता हूँ x इक्वल टू ट्रिपल कोटेशन मार्क में यहाँ पे ले लेता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ I, नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ am, से फॉर एग्जाम्पल इसके बाद लिखता हूँ मैं इंडियन, एंड देन आफ्टर मैं इस ट्रिपल कोट को क्लोज कर देता हूं। और जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये एज इट इज प्री डिफाइंड फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में आपने इसे स्टोर किया है उसी फॉर्मेट में आपके स्क्रीन में दिखाई देता है। चलिए इसे एक बार हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो दिस इज माई पाइथन शेल। मैं यहाँ पर सबसे पहले सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले मैंने s लिया, यहाँ पर मैंने सपोज सिंगल कोटेशन में डाला संजय, इसके बाद इसे प्रिंट करें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसी तरह से हम डबल कोटेशन मार्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए। इसके बाद यदि आप इसे प्रिंट करें तो ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन इज दैट कि ट्रिपल कोटेशन का क्या ज़रूरत है। सो एक्चुअली क्या होता है, यदि सबसे पहले साधारण तरीके से मैं ट्रिपल कोटेशन लेके इस तरह से अगर अपने स्ट्रिंग को डिफाइन करूँ तो आप देख सकते हैं ये डिफाइन हो चुका है। अब इसके बाद में मैं यदि इसे प्रिंट करूँ तो ये डिस्प्ले भी हो रहा है। ट्रिपल कोटेशन मार्क का एक्चुअली हम इस्तेमाल करते हैं यदि आपका खुद का कोई प्री फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हो, जैसे मैंने ये लिखा I, पर इससे पहले मैं इसे ट्रिपल कोटेशन में ले लेता हूँ। फिर मैंने I लिया, इसके बाद मैंने M लिखा, उसके बाद सपोज मैंने लिया इंडियन। इसके बाद मैं ये ट्रिपल कोटेशन को बंद करूँ और इसके बाद यदि मैं S को प्रिंट करूँ तो आप देखें कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे \n का मतलब ये है कि M जो होगा वो नई लाइन में डिस्प्ले होगा। चलिए इसे मैं स्क्रिप्ट शेल के थ्रू आपको एक बार इस प्रोग्राम को बना के बताता हूँ। सो नाउ यू कैन सी
ये मैंने सेम स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया है, बट दिस टाइम मैंने स्क्रिप्ट मोड लिया हुआ है। अब यदि मैं इसे रन करूं, देन यू सी व्हाट हैपेंस। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ इस तरह से हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप स्ट्रिंग को अपने पर्टिकुलर फॉर्मेट में यदि स्टोर करवाना चाहते हैं किसी वेरिएबल में, उसके लिए आप ट्रिपल कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो बात हुई कि किस तरह से हम स्ट्रिंग्स के लिए कोटेशन, डबल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। एज ए डेलीमीटर हम एक्चुअली स्ट्रिंग के लिए इन कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से आप लिस्ट में स्क्वेयर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में बात आती है हमारे स्ट्रिंग के इंडेक्सिंग की। जब भी हम कलेक्शन की बात करते हैं, और कलेक्शन में भी जब हम ऑर्डर कलेक्शन की बात करते हैं, ऑर्डर का मतलब जहां पे चीजें एक सीक्वेंस में होती हैं। सीक्वेंस में होने का मतलब यही है कि जहां पर जब भी कोई आप सेट ऑफ वैल्यूज पास करते हैं किसी कंटेनर के अंदर, तो वहां पर वो वैल्यूज कंटिगियस मेमोरी स्पेस लेती हैं। इन द सेंस यहां पर सीक्वेंस में जो भी वैल्यूज होती हैं वो कंटिगियस मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। साथ ही साथ वो जितने भी स्पेसेस होते हैं या जितनी भी वैल्यूज होती हैं, उनको सिस्टम इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज करने के लिए उनका एक इंडेक्स नंबर उन्हें असाइन करता है। हम जब सीक्वेंस की बात करते हैं, वी ऑल नो दैट स्ट्रिंग इज देयर, लिस्ट इज देयर, टपल इज देयर। नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग, तो जैसे सपोज हमने यहां पर ये स्ट्रिंग को डिफाइन किया, होता क्या है कि यहां पर सपोज आपकी ये मेमोरी है, एंड वी ऑल नो दैट कि कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी जो होती है दैट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू सेल्स, और हर एक सेल्स जो होते हैं वो 1 बाइट के होते हैं बेसिकली। तो जैसे मैंने यहाँ पर x इक्वल टू टेक टिप नाउ लिया, तो इमीडिएटली क्या होगा, आपके सिस्टम में ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इंडिविजुअल सेल्स में जाके कुछ इस तरह से स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, और ये कंटिन्यूअस स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे कुछ इस तरह से, एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन नाउ। अब होगा क्या कि इन सारे ही इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सिस्टम इस स्ट्रिंग को एक इंडेक्सिंग करता है। ये इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से ऑनवर्ड, जो उसकी मैक्सिमम लेंथ है, और एक एक करके ये इंक्रीमेंट होते चले जाती है। तो कुछ इस तरह से हम इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं। नाउ स्ट्रिंग में एक खास बात ये रहती है कि इसकी इंडेक्सिंग आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की जा सकती है, मीन्स 2 वे इंडेक्सिंग को ये सपोर्ट करता है, लाइक लिस्ट में हमने देखा है इसे। सो इट मीन्स दैट जब आप प्रीवियस इंडेक्सिंग की बात करते हैं, तो जो हमारा लास्ट एलिमेंट है, मे भी हो सकता है आपकी स्क्रीन में ये प्रॉपरली विजिबल ना हो, बट दिस W इज एक्चुअली -1। यहां से स्टार्ट होता है कुछ इस तरह से -3, -4। सो नाउ यू कैन सी हियर कि जब भी आप कोई स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं, तो उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास 2 इंडेक्सेस हैं। या तो आप पॉजिटिव इंडेक्स को ले सकते हैं या नेगेटिव इंडेक्स को ले सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्स जो होता है that always begins from the last element of the string and it is always started with this -1। तो ये तो बात हुई मेरे स्ट्रिंग के इंडेक्सिंग की। नाउ इन इंडेक्स वैल्यू को यूज करते हुए अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल यदि मैं प्रिंट करूं S1 को, इसका मतलब S1 का मतलब ये डिस्प्ले करेगा E को। सिमिलरली यदि आप लेते हैं S-2, इसका मतलब अब ये प्रिंट करेगा दिस इज माई -2, सो दिस इज माई O। इसी तरह से यदि आप लिखते हैं S-8, दिस विल डिस्प्ले यू ऑब्वियसली C, और इसी टर्म पे यदि आप S2 करें, ये भी आपको डिस्प्ले करता है लाइक C। चलिए इसे एक बार प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। सो दिस इज माई शेल। मैंने सपोज यहाँ पे S में एक वैल्यू ली संजय। इसके बाद में यदि मैं इसे प्रिंट करूं, यू कैन सी दिस इज हाउ इट इज कमिंग। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूं S2 एंड इसके बाद यदि मैं प्रिंट करूं, तो ये आप देख सकते हैं हम इंडिविजुअल एलिमेंट ये डिस्प्ले कर रहा है। सिमिलरली यदि मैं लिखता हूं S-2, देन यू कैन नोटिस इट इज शोइंग यू A बिकॉज दिस इज -1, दिस इज -2। एंड इसी तरह से यदि आप लिखते हैं S-4, तो ऑब्वियस बात है ये आपको -1, -2, -3, -4 दैट इज माई N को डिस्प्ले कर रहा है। तो ये तो बात हुई इंडेक्सिंग की और किस तरह से हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बात आती है ट्रैवर्सिंग ए स्ट्रिंग की। ट्रैवर्सिंग का मतलब सीधी सी बात यह है कि किसी भी स्ट्रिंग के सारे ही एलिमेंट्स को 1 by 1 एक सीक्वेंस में एक्सेस करना। सो वी कैन से ऑल द एलिमेंट्स टू बी, नॉट टू बी, ऑल एलिमेंट्स व्हेन दे आर एक्सेस्ड 1 by 1 इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, दैट इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट ट्रैवर्सिंग ए स्ट्रिंग। नाउ ट्रैवर्स करने के लिए, बिकॉज
सी, जब हम किसी स्ट्रिंग की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल लिया और इसके अंदर जैसे मैंने पास कर दिया टेक टिप नाउ, एंड इसके बाद में यदि मुझे इसे ट्रैवर्स करना है, बिकॉज जब ये एक कलेक्शन फॉर्म करता है, मीन्स स्ट्रिंग क्या होता है, बेसिकली एक कलेक्शन है या सीक्वेंस है। इसका मतलब हम इस s को एक इटरेबल का फॉर्म दे सकते हैं। इटरेबल का मतलब इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनको एक एक करके हम एक रिपीटेशन मोड में या एक लूप का इस्तेमाल करते हुए भी एक्सेस कर सकते हैं। सो s या स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम इटरेबल भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है, यदि मुझे इसके सारे ही एलिमेंट्स को 1 by 1 एक्सेस करना है, जाहिर सी बात है मुझे यहां पर लूप का इस्तेमाल करना होगा। और जब हम बात करते हैं लूप के इस्तेमाल करने की, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक इटरेटर होता है जिसे हम जानते हैं फॉर लूप के नाम से। सो मैं क्या करूंगा, यदि मुझे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है, सो मैं यहां पर सबसे पहले लूंगा एक वेरिएबल s, मैंने इसे इनिशियलाइज कर दिया टेक टिप नाउ से, ये मेरी स्ट्रिंग हो गई। इसके बाद मैं लूंगा फॉर, यहां पर एक काउंटर वेरिएबल लूंगा जैसे मैंने लिया i, और मैं बोलूंगा कि इन दिस इज माई स्ट्रिंग। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग में जब तक मेरी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है, यहां पर ये जो इन वेरिएबल है, सॉरी ऑपरेटर है, इसे हम जानते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर के नाम से। मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब जो आपको ये बताता है कि किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल या एग्जिस्टिंग कलेक्शन में कोई आइटम एग्जिस्ट कर रहा है, तब आप उसे ट्रू करिए, अदरवाइज आप क्या करिए, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फॉल्स रिटर्न करिए। इसका मतलब इस लूप में जो मैंने लिखा आई इन एस, इसका मतलब स्ट्रिंग के अंदर जब तक एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तब तक ये मेरा लूप चलेगा। सो व्हाट आई डू, मैंने लिखा फॉर आई इन एस कोलन, और इसके अंदर सिंपली मैंने जाकर प्रिंट कर दिया नाउ आई। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, यू विल सी इट विल डिस्प्ले यू टी ई सी एच टेक टिप नाउ इन दिस पर्टिकुलर मैनर। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कैसे हम ट्रैवर्स करते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं और कुछ इसमें एक दो चीजें और इंक्लूड करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज माई पाइथन शेल। मैं सबसे पहले अपनी स्ट्रिंग चेक कर लूं, मैंने s लिया था, दिस इज माई संजय। जैसे मैंने आपसे बोला, यदि इसे ट्रैवर्स करना है तो आई कैन सिंपली टेक फॉर आई इन सपोज s। इसके बाद में मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया प्रिंट, इसके अंदर में मैंने जाके ले लिया i, एंड इसके बाद में मैं इसे रन करूं तो दिस इज हाउ इट इज शोइंग यू द वैल्यूज। नाउ अगर आपको सेम लाइन में चाहिए तो व्हाट वी कैन डू देन, फॉर आई इन से s, एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैंने बोला आप i को प्रिंट करो, बट जो एंड होना चाहिए वो ब्लैंक से होना चाहिए, या सेम लाइन पे करने के लिए मैंने इसे, आप चाहें तो स्पेस भी दे सकते हैं। अब अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो कुछ इस तरह से वैल्यूज आ रही हैं। नाउ सिमिलरली यदि मैं लिखता हूं फॉर आई इन से फॉर एग्जांपल s, इसके बाद मैं लिखता हूं प्रिंट, एंड इसके बाद में सपोज मैंने यहाँ पे लिखा i को प्रिंट करिए, फिर कॉमा लगाइए, इसके साथ में डैश को इंक्लूड कीजिए, एंड देन कॉमा लगा के आपने बोला एंड, और एंड इक्वल टू फिर से मैंने डाला ये ब्लैंक। इसके बाद यदि आप इसे रन करें, यू कैन सी दिस इज हाउ इट इज शोइंग यू द थिंग्स। ये बात हुई कि किस तरह से हम किसी स्ट्रिंग को इटरेट कर सकते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक प्रोग्राम हम बनाने की कोशिश करते हैं। मैं एक स्ट्रिंग लेता हूं, उस स्ट्रिंग में मुझे काउंट करना है टोटल वॉवेल्स कितने हैं। सो व्हाट आई डू, मैं चूंकि हमने यहाँ पे s को ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, मैं सीधे एक लूप लगाता हूं लाइक दिस, एंड इसके अंदर जाके मैंने चेक किया इफ माई i इज इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल a। आप इसी तरह से यहाँ पे और लगा के लिख सकते हैं i डबल इक्वल टू e एंड सो ऑन। एंड आफ्टर दिस मैं यहाँ पर एक काउंटर ले लेता हूं, से फॉर एग्जाम्पल x, जिसे मैं लिख देता हूं x प्लस 1 से आप इसे इंक्रीमेंट कर दो, एंड इसके बाद में मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो इट इज शोइंग यू x इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने x को लिया नहीं था। सो मैं यहाँ पे लिखता हूं x इक्वल टू 0, एंड इसके बाद दोबारा इस कोड को यहां से रन करता हूं, एंड देन सी व्हाट इट इज शोइंग यू। अगर मैं इस x को प्रिंट करूं, सो नाउ इट इज शोइंग यू 2, इन द सेंस चूंकि मेरा स्ट्रिंग जो था दैट वाज माय s, जिसमें कि 2 वॉवेल्स थे, तो अब चूंकि मैंने इसे काउंट किया, आई मीन ट्रैवर्स करते हुए, सो ये डिस्प्ले कर रहा है 2। सो दिस इज हाउ आई मीन वी कैन अंडरस्टैंड दिस ट्रैवर्सिंग ए स्ट्रिंग, या उस पर बेस्ड यदि हमें प्रोग्राम्स बनाने हो। हालांकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रिंग मेथड्स अवेलेबल होते हैं पाइथन पे, जिनको यूज करते हुए भी हम डिफरेंट ऑपरेशंस को कैरी आउट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इम्यूटेबिलिटी।
Now what is this immutability? It is again very important to understand. We all know that कि अभी शुरू में हमने डिस्कस किया कि स्ट्रिंग्स जो होते हैं दे आर बेसिकली इम्यूटेबल. इम्यूटेबल का मतलब एक्चुअली ये होता है कि वंस असाइंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड इन फ्यूचर. इन द सेंस यदि मैंने स्ट्रिंग लिया s जिसमें मैंने अगर कुछ वैल्यू डाल दी लाइक दिस, एंड इसके बाद यदि मैं कोशिश करूं कि इसकी जो 0th पोजीशन में a है इसे चेंज करके j कर दो, सो दिस विल कॉज यू एरर, बिकॉज हम एक बार स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं उसके बाद हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते. द रीजन इज व्हाट, बेसिकली मैं इसे एक वेरिएबल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूं. सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया x और इसमें आपने एक वैल्यू डाली 40. तो होता क्या है कि पाइथन जो है पहले वैल्यू को एड्रेस असाइन करता है और उस एड्रेस को फिर पॉइंट आउट करवाता है हमारे वेरिएबल नेम से. इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने लिखा x इक्वल टू 40, तो पाइथन क्या करेगा, कोई भी एक ब्लैंक मेमोरी स्पेस लेगा, वहां पर इस 40 को पहले डालेगा और इस 40 का जो कोरिस्पॉन्डिंग एड्रेस होगा उस एड्रेस को ये पॉइंट करवा देता है x से. अगर मैं किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूं, चाहे वो C हो, चाहे C++ हो या जावा हो, अगर आप वहां पर लिखते सपोज y इक्वल टू 20, तो इसका मतलब क्या होता, वहां पर पहले आपका प्रोग्राम y को एक एड्रेस असाइन करता और उस एड्रेस में फिर क्या करता, वो 20 को स्टोर करवाता. सो दोनों ही केस में चीजें अलग हैं. पाइथन में वैल्यू बेस्ड एड्रेसिंग होती है, जबकि अदर प्रोग्रामिंग लाइक C++ की मैंने बात की, वहां पे वेरिएबल की बेसिस पे एड्रेसिंग होती है. नाउ व्हाट हैपेंस इन केस, सपोज अगर आप लिखते हैं y इक्वल टू x, इसको y की जगह मैं z कर देता हूं. अगर आप लिखते हैं z इक्वल टू x, तो इसका मतलब इस पाइथन में z भी इसे पॉइंट करना शुरू कर देगा. लेकिन यही चीज अगर आप C में करें, अगर आप यहां पे सपोज ले लेते m और m इक्वल टू y अगर आप करते, इसका मतलब m एक स्पेस अलग बनता और वहां पर ये 20 अलग से आता. इसका मतलब आप देखेंगे यहां पर दो मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई हो रहे हैं हमारी अदर प्रोग्रामिंग में, लेकिन सेम यही वर्क जब आप पाइथन में करते हैं, एक ही स्पेस एक ही वैल्यू जो दो डिफरेंट वेरिएबल के द्वारा पॉइंट आउट हो रहे हैं. अब होगा क्या कि इन केस यदि आपने सपोज z में डाला 30, तो इन फ्यूचर सिस्टम क्या करेगा, इस 30 को एक स्पेस प्रोवाइड करेगा जिसे वो पॉइंट करवा देगा z से. अब ये z यहां से हटके इस 30 को पॉइंट करना पड़ेगा. मैं इसे यहां से रिमूव कर देता हूं. तो इस तरह से वेरिएबल्स का असाइनमेंट हमारे पाइथन पे होता है. कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास कोई स्ट्रिंग है, से फॉर एग्जांपल राजा, तो सिस्टम ने इसमें पहले राजा को 4 स्पेसेस प्रोवाइड किए लाइक दिस RAJA, और ये इंडिकेट करेगा s से. अब हो गया क्या कि अगर आपने लिखा सपोज m इक्वल टू s, तो ये m भी क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को पॉइंट आउट करेगा, इन वैल्यूज को पॉइंट आउट करेगा. अब इन फ्यूचर अगर आप s0 इक्वल टू सपोज डालते हैं कैरेक्टर x, तो ये हमारा सिस्टम एक्सेप्ट इसे करने नहीं देगा. वो या तो ये बोलेगा कि आप दूसरे वेरिएबल नेम से पहले इसे रिप्लेस करो या फिर एक नया वेरिएबल बना के इस पे वर्कआउट करो. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट योर इम्यूटेबिलिटी, और इसका पर्पस जो होता है सीधे सीधे एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट. एंड दिस इज व्हाट द रीजन की जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, string हो, tuple हो, they are immutable always. So this is what the concept why this string is immutable. Let's move to the next point. Now we are talking about operators which we can use in strings. So obviously plus is there, multiplication is there, in is there, and this comparison. As you can see, this concatenation operator, we are talking about this plus, which is basically treated as concatenation operator in the string. Concatenation का मतलब होता है combining two different strings together, can be done using this concatenation operator, that is R plus. Say for example मेरे पास एक string है S1 इक्वल टू राम और एक string है S2 इक्वल टू कुमार. So अगर आप प्रिंट करें S1 plus S2, so this will show you definitely Ram Kumar. So this is how we can understand this concatenation. Say for example मेरे पास एक string है जिसपे मैंने डाला है say 2 और एक दूसरी स्ट्रिंग ली मैंने सपोज जहां पे मैंने डाला 5. अब दिस टाइम इफ यू ट्राई टू राइट दिस x plus y और एग्जीक्यूट दिस x plus y, it will show you what simply 25, because both are string and they will be concatenated, not added. So इसका मतलब यहां पर आंसर जो आएगा, this will not 7, it will 25.
सो दिस इज समथिंग अबाउट द कॉन्कैटिनेशन। इसी तरह से हमारे पास ये जो मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक सिंबल हम यूज करते हैं, जिसे हम स्ट्रिंग के केस में जानते हैं रेप्लिकेशन ऑपरेटर के नाम से, तो चलिए इसे भी देखते हैं। नाउ ये जो रेप्लिकेशन ऑपरेटर होता है, ये बेसिकली ऑब्वियसली जो भी स्ट्रिंग जिसके साथ हम इस ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं, हम ये डिफाइन कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ टाइम्स उसका रेप्लिकेशन हमको चाहिए। इन द सेंस सेम स्ट्रिंग को बार बार रिपीट करवाना। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यदि मेरे पास एक स्ट्रिंग है अक्स, एंड यदि मैं इसे प्रिंट करने की कोशिश करूं s into 3, so this will be like AKS AKS AKS। so यहां पर ये 3 बार क्या हो रहा है, रेप्लिकेट हो जा रहा है। so this is how we can understand this one। एंड मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, जब हम ट्रैवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग की बात कर रहे थे। मेंबरशिप का मतलब होता है इट चेक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैल्यू। अगर एग्जिस्ट करेगा तो ट्रू आएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। जैसे यदि मेरा स्ट्रिंग है जहां पे मैंने लिखा संजय, एंड इसके बाद में यदि मैं लिखता हूं J in S, यदि मैं इसे अपने प्रॉम्प्ट में जाके एग्जीक्यूट करूं, सो दिस विल शो यू सिंपली व्हाट ट्रू। बट नेक्स्ट टाइम अगर मैं यहां पर लिखता हूं से फॉर एग्जांपल X in S, सो डेफिनेटली ये आपको रिटर्न कर देगा फॉल्स। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस मेंबरशिप ऑपरेटर। और इसी तरह से जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करते हैं, सो एज इट नेम इम्प्लाइज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स। और ये जो कंपैरिजन होता है दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन यूनिकोड कंपैरिजन। इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट देयर बाइनरी इक्विवेलेंट जो वैल्यूज आती हैं। जब भी आप कोई कैरेक्टर अपने सिस्टम में इनपुट करते हैं, दैट इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू अ बाइनरी इक्विवेलेंट विच इज बेसिकली नोन एज व्हाट योर ASCII कोड। सो इसका जो भी बाइनरी इक्विवेलेंट होगा, उसी तरह से जो दूसरा स्ट्रिंग होगा, सपोज आप कैपिटल ए ले लें, उसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा, उन दोनों का आपस में कंपैरिजन होगा। इफ बोथ आर इक्वल आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर आपका फॉल्स आ जाएगा। तो से फॉर एग्जांपल यदि आप लिखते हैं एक कैरेक्टर लिया ए, और अगर आप इसे लिखें डबल इक्वल टू बी, सो दिस विल डेफिनेटली रिटर्न यू फॉल्स। सिमिलरली यदि आप लिखते हैं XYZ double equal to say for example capital X then Y and then Z, this will again return you what false, because दोनों X और capital X दोनों का ASCII वैल्यू अलग होता है। एंड इसी तरह से यदि आप लिखते हैं say for example XYZ is not equal to say for example capital X capital Y capital Z, so this will return you what true। So overall these are the operators which we can apply with this string। चलिए इसे भी प्रैक्टिकली एक बार हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। So this is my Python shell। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रिंग ली हुई है S के नाम से। अब यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ say for example X in my S, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, बिकॉज हमारे इस स्ट्रिंग S में X नाम का कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है। एंड सिमिलरली सपोज मैं यहाँ पर एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ S1, जहाँ पे मैंने डाला 23, एंड इसके बाद यदि मैं लिखूं S plus S1, you see it is showing you संजय 23। so this is what the concatenation। एंड इसी तरह से यदि मैं लिखता हूं S into say 3, so you can see it is showing you संजय 3 times, it is replicating it। एंड इसी तरह से जैसे मैंने लास्ट में बात की कंपैरिजन की, यदि मैं लिखता हूं S double equal to S1, then you see it is showing you false। बट नाउ सपोज यदि मैं S1 को इनिशियलाइज कर दूं संजय से, जिसमें S को मैं कैपिटल कर देता हूं, एंड इसके बाद यदि मैं कंपेयर करूं S को S1 से, अगेन इट इज शोइंग यू फॉल्स। बट अगर मैं दिस टाइम इसे एज इट इज संजय ही रखूं, एंड इसके बाद यदि मैं लिखता हूं S इक्वल टू ऑब्वियसली डबल इक्वल टू S1, इट इज शोइंग यू ट्रू। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट ऑपरेटर्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिंग्स के साथ में। सो लेट्स टॉक अबाउट स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग नाउ इसके पहले भी हमने स्लाइसिंग को कई बार डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, तो यही बात हमारी सेम स्ट्रिंग के साथ भी होती है। वी कैन सिंपली रिट्रीव अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्ट्रिंग कंटेनिंग कंटिन्यूअस और कंटिगियस कैरेक्टर्स। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रिंग। नाउ द क्वेश्चन इज दैट स्लाइसिंग करने के लिए जाहिर सी बात है हम इस्तेमाल करते हैं इंडेक्सेस का। नाउ आप रिवर्स भी ले सकते हैं, फॉरवर्ड भी ले सकते हैं, इन द सेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका जो सिंटेक्स होता है जब भी आपको किसी भी स्ट्रिंग को स्लाइस करना हो,
जाहिर सी बात है पहले आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लेते हैं, मीन्स स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लेंगे, एंड उस ऑब्जेक्ट के बाद उसके ब्रैकेट में आप स्टार्ट इंडेक्स मेंशन करते हैं, फिर कोलन लगाते हैं, एंड इंडेक्स मेंशन करते हैं, और जरूरत पड़े तो स्टेप्स का भी आप इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। चलिए उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहां पर सबसे पहले एक स्ट्रिंग डिफाइन करता हूं, सपोज एस इक्वल टू टेकटिप नाउ, एंड इसके बाद यदि मैं इसे प्रिंट करूं तो सारे ही कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। यदि मैं केवल एक को प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं सिर्फ इंडेक्स नंबर ले सकता हूं, बट दिस टाइम इफ आई टेक से 0:2, एंड यदि मैं इसे प्रिंट करूं, सो नाउ यू कैन सी इट इज शोइंग यू T and E. सो दिस इज व्हाट योर स्लाइसिंग इज ऑल अबाउट। सिमिलरली यदि यहां पे लिखता हूं 1:4, एंड इसके बाद यदि आप इसे प्रिंट करें तो इट इज शोइंग यू ECH, इन द सेंस फर्स्ट 0, 1, E, 2, 3। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो एंड इंडेक्स होता है दैट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्लाइसिंग। नाउ इसी तरह से यदि सपोज मैं लिखता हूं S, और यदि मैं यहां पे डालता हूं 5:, इसके बाद यदि आप इसे प्रिंट करें तो इसका मतलब ये कि आप स्टार्ट कीजिए 5th नंबर इंडेक्स के कैरेक्टर से और एंड तक जाइए। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज माई I 5th, एंड ऑनवर्ड्स लास्ट तक इसने इसको डिस्प्ले किया। सिमिलरली आप चाहते हैं कि स्टार्ट 0 से ही हो, अप टू 5 तक के कैरेक्टर्स को ये डिस्प्ले करे। सो नाउ यू कैन सी इट इज शोइंग यू टेक्स्ट, तो आप इस तरह से भी वर्क कर सकते हैं। एंड इसी तरह से यदि मैं यहां पे लिखता हूं स्टार्ट कीजिए आप 0 से, कोलन लगाइए सपोज 8 तक, और इसके बाद 2 से आप इंक्रीमेंट करते हुए वैल्यूज को डिस्प्ले करिए। सो नाउ इट इज शोइंग यू T, देन C, देन T, देन P. सो दिस इज हाउ वी कैन डू स्लाइसिंग। एंड सिमिलरली यदि आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग करनी है, सपोज मैं लेता हूं यहां पर S, अगर मैं लिखता हूं 5:, से फॉर एग्जाम्पल -1, then you see what it is showing you IPNO, because this is my 5 and reverse order में आप देखें this is my 1, so ये IPNO को ले रहा है, -1 को ये exclude कर देगा because end index हमेशा excluded होते हैं। इसी तरह से यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ S, मैंने स्टार्ट किया सपोज -1 से और मैंने बोला कि आप चलिए -3 तक, then you see what it is showing you blank, but अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1:-4, इसके बाद आप प्रिंट करें तो भी माइनस ये ब्लैंक शो कर रहा है। द रीजन इज क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 1 है, आई मीन डिफॉल्ट जो स्टेप है या जो जंप होगा वो 1 से होगा। सो -1 के बाद अगर 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, सो ये फॉल्स हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे लेना होगा -1:-4, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ जंप आप करो -1 से, नाउ इट इज शोइंग यू 1, इट मीन्स दैट W, O and N। तो अब मैंने रिवर्स ऑर्डर में ये वर्कआउट किया। एंड इसी तरह से आप चाहें तो सपोज यदि आपने लिखा -4, कोलन डाल दीजिए और रन कीजिए। सो नाउ इट इज शोइंग यू -1, -2, -3, -4 एंड P नाउ तक ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। एंड इसी तरह से यदि आप लिखते हैं से फॉर एग्जाम्पल कोलन, और अगर मैं डाल दूं -5, देन यू सी इट इज शोइंग यू टेक्स्ट। तो कुछ इस तरह, बिकॉज -5 इन द सेंस अगेन दिस इज माई -5, तो -5 से पहले की ये जितने भी हैं उनको ये यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। तो ये तो बात हुई किस तरह से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं हमारे स्ट्रिंग में। अगली बात हम करते हैं स्ट्रिंग मेथड्स की। वेल, एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स प्रोवाइडेड बाय पाइथन फॉर स्ट्रिंग्स, बट इसमें मैं इन सारे ही मेथड्स को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैंने इनके लिए ट्यूटोरियल्स रेडी किए हुए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन ट्यूटोरियल्स को देखकर आप इन सारे फंक्शंस को डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बेसिकली लेन, लोअर, काउंट, स्टार्ट विथ, इज अपर और स्ट्राइप और रिप्लेस मेथड को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लेन की, लोअर की और काउंट की। सो लेन इज ऑल अबाउट फाइंडिंग टोटल लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। इट मीन्स दैट अगर मेरा कोई स्ट्रिंग है लाइक दिस, एंड यदि मैं यहाँ पर इसे इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मैंने पहले लेना है लेन, इसके बाद इसके ब्रैकेट में आप इसे पास कर दीजिए, और यदि आप इसे कुछ इस तरह से प्रिंट करेंगे, दिस विल शो यू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो इसका जो आंसर आएगा दिस विल बी योर 6। एंड इसी तरह से लोअर की अगर हम बात करें तो इट कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। सपोज मेरे पास सेम स्ट्रिंग है और अगर मैं इसे कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं, सो दिस विल ऑब्वियसली, चूंकि ये ऑलरेडी स्मॉल लेटर में है, मैं क्या करता हूं इसमें से कुछ कैपिटल ले लेता हूं, लाइक मैंने एस को कैपिटल लिया, एन
जे को कैपिटल ले लिया, और अगर मैं एस डॉट लोअर लगाऊं तो ये सारे ही कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपके स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। इसी तरह से अपर मेथड होता है जिसका इस्तेमाल करके सारे ही स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को आप अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज आर काउंट मेथड। So count is basically, as its name implies, used for counting a specific character or set of character in a given range of a string. So I can simply write, let's suppose मेरे पास एक string जैसे मैं बार बार ले रहा हूं, मैंने ये लिया SANJAY, एंड इसके बाद में यदि मैं यहाँ पर काउंट मेथड का इस्तेमाल करूं और अगर मैं यहाँ पर सिर्फ a को यहाँ पे काउंट करना चाहूं, ऑब्वियस बात है मैं अपने स्ट्रिंग को इसके साथ प्रीफिक्स करूंगा, सो दिस विल रिटर्न यू व्हाट 2। एंड इसी तरह से यदि मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ s डॉट काउंट एंड इसके बाद में मैंने बोला कि आप इस a को काउंट करो, और जो स्टार्टिंग रेंज है दैट इज माई से 0 1 2 3, मैंने लिया 3 एंड एंड ले लेता हूँ 4 5, सो मैंने यहाँ पे 5 डाला। अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें दिस विल शो यू 1। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस। सिमिलरली स्टार्ट्स विद जो होता है दैट इज बेसिकली यूज टू चेक ए पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है वो मेरे स्ट्रिंग में स्टार्ट हो रहा है, या मेरा कोई स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सेट ऑफ कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो आई कैन सिंपली राइट, एंड स्टार्ट विथ को भी यदि आपको इस्तेमाल करना है तो सेम मेरा जब सपोज स्ट्रिंग s है, मैंने यहाँ पे इसे ले लिया एंड इसके बाद यदि मैं लिखता हूँ s डॉट स्टार्ट्स विथ, तो एक तो ये है कि आप इसमें सीधे सीधे पहला कैरेक्टर अगर आप डाल देते हैं s तो ये आपको आंसर दे देगा ट्रू, क्योंकि इस पूरी रेंज में हमारा ये s या जो स्ट्रिंग s है इसका पहला कैरेक्टर s है। सिमिलरली यदि मैं लिखता हूं s डॉट स्टार्ट्स विथ एंड इसके ब्रैकेट में फिर से मैंने डाला कैरेक्टर s और मैंने बोला आप स्टार्ट करो दिस टाइम 0 1 2 3 अप टू 5, तो जब आप इसे रन करेंगे सो दिस विल रिटर्न यू व्हाट द फॉल्स, बिकॉज इस थर्ड पोजीशन पे कहीं पे भी मेरा s एग्जिस्ट नहीं करता है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस स्टार्ट्स विथ। अगला जो मेथड है दैट इज बेसिकली इज अपर। इज अपर बेसिकली रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स ऑफ ए स्ट्रिंग, अगर किसी स्ट्रिंग के सारे ही कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं तब तो ये इज अपर आपको आंसर रिटर्न करेगा। अदरवाइज चाहे एक कैरेक्टर कैपिटल हो बाकी सब स्मॉल हो तो भी ये आंसर आपको फॉल्स करता है। यदि मैंने s इक्वल टू सपोज लिखा हुआ है s a n को कैपिटल एंड इसके बाद यदि आप लिखते हैं s डॉट इज अपर, दिस विल रिटर्न यू फॉल्स, बिकॉज इसमें सारे ही कैरेक्टर्स मेरे कैपिटल में होने चाहिए। एंड इसी तरह से जब हम स्ट्राइप मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो ये बेसिकली क्या करता है, इट ट्रिम्स स्पेसेस फ्रॉम बोथ द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। इन द सेंस सपोज मेरा एक स्ट्रिंग है जिसमें शुरू में एक स्पेस है और बाद में भी कुछ स्पेस मैंने डाला हुआ है, और यदि मैं इसे रिमूव करना चाहता हूं तो आई कैन सिंपली से s डॉट स्ट्रिप, एंड जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी इट इज शोइंग यू संजय। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जितनी भी टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं चैप्टर वाइज एंड यूनिट वाइज, इन सभी के नोट्स आपको मेरी वेबसाइट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप प्लीज मेरी वेबसाइट को बीच बीच में जरूर चेक करते रहें। स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं सारे ही नोट्स उसमें अपलोड कर रहा हूं। सो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज आवर रिप्लेस मेथड। सो जैसा कि इसका नाम है, रिप्लेस का मतलब होता है यूज टू रिप्लेस अ कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग विथ न्यू वन। इन द सेंस कि ऑलरेडी हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है, इसके किसी कैरेक्टर को हमें रिप्लेस करना है किसी दूसरे कैरेक्टर से, देन यू कैन यूज दिस रिप्लेस मेथड। यहां पर एक काउंटर क्वेश्चन हो सकता है कि बिकॉज स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो तो हमारे इम्यूटेबल होते हैं, देन रिप्लेस कैसे पॉसिबल है? वेल एक्चुअली होता क्या है, फॉर द टाइम बिंग आपके इस ए को, से फॉर एग्जाम्पल मैं इसे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मेरा ये s में मैंने संजय को डाला हुआ है, अब अगर मैं लिखता हूं s डॉट रिप्लेस एंड रिप्लेस के अंदर मैंने बोला कि आप इस a को रिप्लेस कर दो o के साथ में, जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे दिस विल शो यू सिंपली व्हाट SONJOY। लेकिन इसके बाद में जब नेक्स्ट टाइम प्रॉम्प्ट आएगा और आप s को फिर से प्रिंट करोगे या डिस्प्ले करोगे, दिस विल सिंपली टेल यू व्हाट संजय। तो ये एक्चुअली आपको चेंज करके रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है जो कि एक
नए लोकेशन पे जा रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल हमारा स्ट्रिंग है, जो ओरिजिनल हमारा डेटा है, वो चेंज नहीं होता है। हाँ, अगर आप लिखते s.replace और अगर आप इसे s1 कर देते तो ये पूरा का पूरा जो नया डेटा सौंजय था वो हमारे इस s1 में चले जाता। चलिए इन सारे मेथड्स को हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज माई पाइथन शेल। मैं सबसे पहले अपने s को प्रिंट कर लेता हूं। सो दिस इज माई s। अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं, सबसे पहले रिप्लेस की ही हम बात करते हैं, s.replace, एंड इसमें मैं बोलता हूं कि आप t को रिप्लेस कर दो m से। इसके बाद अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें तो देखिए ये मेक मिप नाउ दिखा रहा है, लेकिन अगर आप फिर से s को देखें तो ये टेक टिप नाउ ही है। हाँ, लेकिन अगर मैं लिखता s2 इक्वल टू s.replace एंड इसके बाद में यदि मैं यहां पर सेम t को m से रिप्लेस करता, तब जब आप s2 को डिस्प्ले करते तो ये नए स्ट्रिंग के साथ कुछ इस तरीके से दिखाई देता। सिमिलरली यदि आप लिखते हैं s.count और इस पे यदि मैं लिखता हूं t को आप काउंट करिए, दिस विल शो यू 2। लेकिन अगर मैं लिखता हूं s.count और यहां पे मैंने बोला कि मुझे t को ही काउंट करना है, लेकिन जो मेरी पोजीशन है वो स्टार्ट होगी 4 से लेकर मेरी एंड पोजीशन सपोज 9 है। सो मैं अगर 9 तक ले लूं और अब अगर रन करें तो आप देखें कि 4th पोजीशन के बाद t जो है सिर्फ एक ही बार आया है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस। और अगर आप इसके लेंथ को फाइंड आउट करने की बात करें तो आप लेन s कर दीजिए, टोटल लेंथ इज 10। एंड सिमिलरली यदि आप सपोज कोई एक स्ट्रिंग लेते हैं, चूंकि अगर मैं यहां पर फिलहाल s.strip मेथड का इस्तेमाल करूं तो हमें कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर सपोज मेरी स्ट्रिंग होती कुछ इस तरह से जहां पे कुछ स्पेस देते और हमने टेक लिखा, फिर से स्पेस दिया एंड इसके बाद यदि आप इसे प्रिंट करते तो ये कुछ इस तरह से वैल्यू आती। लेकिन अगर आप लिखते s.strip एंड देन अगर आप इसे एग्जीक्यूट करते तो वो कैरेक्टर्स जो स्पेस थे वो वहां से रिमूव हो जाते। चलिए मैं वापस s को इनिशियलाइज कर देता हूं टेक टिप नाउ से एंड इसके बाद यदि मैं s को प्रिंट करूं तो ये ओरिजिनल मुझे डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं s.starts with और मैं यदि यहां पे कैरेक्टर डाल देता हूं s तो डेफिनेटली ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं लिखता और इस दफा यहां पे मैं t डाल देता तो इट शोज यू ट्रू। तो कुछ इस तरह से हम स्टार्ट्स विथ को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस अपर एंड लोअर मेथड। अनफॉर्चुनेटली मेरा वीडियो करप्ट हो गया, बट मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब हम अपर मेथड की बात करते हैं, ओरिजिनल स्ट्रिंग इज टेक टिप नाउ, यदि मुझे इसे अपर केस में लेना है सो आई कैन सिंपली टेक इट टू s.upper एंड देन अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें देन यू सी इट इज शोइंग यू टेक टिप नाउ। सो दिस इज हाउ ओवरऑल वी कैन अंडरस्टैंड किस तरीके से हम डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिंग में अपनी जरूरत के हिसाब से। सो ओवरऑल ये थे सारे कॉन्सेप्ट्स ऑब्वियसली स्ट्रिंग डेटा टाइप से रिलेटेड एंड आई होप आपको ये समझ में भी आ रहे होंगे। चलिए अब इस स्ट्रिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने रेडी किए हुए हैं, उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली आई हैव 5 क्वेश्चंस एंड फॉर्म ऑफ MCQ। चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग दैट विच इज करेक्ट सिंटैक्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। तो वी जस्ट सॉ दैट कि हम इसके लिए len मेथड का इस्तेमाल करते हैं और जो सिंटैक्स होता है दिस इज हियर। सो दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड s इक्वल टू 2 प्रिंट s प्लस s इंटू 2। वी ऑल नो दैट यहां पर स्ट्रिंग के केस में दिस इज कॉन्कैटिनेशन एंड दिस इज रेप्लीकेशन ऑपरेटर। सो अकॉर्डिंग टू दिस यदि आप लिखते हैं s प्लस s इंटू 2 तो पहले ये रेप्लीकेशन होगा मतलब 2 इंटू 2 इक्वल टू 22 आ जाएगा, प्लस अगेन जब 2 को आप ऐड करेंगे सो दिस विल बी 222। सो द आंसर विल बी दिस ऑप्शन बी 222। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिमूव स्पेस फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग वी कैन यूज। तो अभी हमने बताया कि स्ट्रिप मेथड का यूज करते हुए आप दोनों साइड के स्पेसेस को रिमूव कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के। क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस वन। s इक्वल टू दिस टेक टिप नाउ प्रोग्रामिंग कैपिटल में है, प्रिंट s 18 to 30। क्या ये एरर देगा, नो आउटपुट, मिंग या mming? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जब आप स्लाइसिंग करते हैं, सपोज मेरे स्ट्रिंग की लेंथ है 10, मतलब इसका जो लास्ट इंडेक्स नंबर है वो 9 है। अगर आप स्टार्टिंग करते हैं सही वैल्यू से और एंड वैल्यू अगर आप फॉल्स भी दे देते हैं तो भी ये स्लाइसिंग होती है और इसका जो रिजल्ट है वो बाकायदा आपको मिलता है। चूंकि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 18th पोजीशन से, दिस इज माई 18th कैरेक्टर और 30 का मतलब ये है कि जहां तक उसे मिल रही है वैल्यूज, तो ये जो आंसर डिस्प्ले करेगा दिस विल बी योर MING।
So this is how we can understand this. Question number 5 is asking part of a string containing some contiguous characters from a string is called. Obviously अभी हमने स्लाइसिंग को डिस्कस किया था, तो बताया कि जब आप किसी स्ट्रिंग के स्पेसिफिक पार्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसमें सारे ही कैरेक्टर्स कंटिग्यूअस स्पेसेस ऑक्यूपाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग स्लाइस. So this is how we can understand all these questions. Let's move for some practical questions which I prepared for you. आप जरूर इसे प्रैक्टिस करें, ट्राई करें इसे बनाने की. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग एंड इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और मेथड्स हैं. राइट ए प्रोग्राम टू ट्रैवर्स ए स्ट्रिंग नाउ इन रिवर्स ऑर्डर. सिमिलरली स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, हम जानते हैं. आपको इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई करने हैं, स्टेटमेंट लिखना है. राइट ए प्रोग्राम टू काउंट टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, स्पेसेस एंड कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग लेंगे जिसमें डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए आपको डिस्प्ले करना है उस स्ट्रिंग में टोटल वर्ड्स कितने हैं, स्पेसेस कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं. सिमिलरली राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले ए स्ट्रिंग विदाउट वॉवेल. जैसे मैंने ट्रैवर्सिंग के दौरान आपको बताया कि कैसे हम वॉवेल काउंट कर सकते हैं, कुछ उस तरीके का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए आपको स्ट्रिंग को बिना वॉवेल के डिस्प्ले करना है. राइट ए प्रोग्राम टू काउंट टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ ए स्ट्रिंग. किसी स्ट्रिंग में सपोज मैंने डाला संजय, देन मैं डाला 1 2, देन @ कुमार. तो आपको काउंट करना है इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं, तो 2 हैं, तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो ये सारे प्रोग्राम्स को आप जरूर प्रैक्टिस करें और आने वाले सेशंस में जरूर मैं इनको एज ए सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा अपने चैनल में. सो नाउ आई होप आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल डेफिनेटली हेल्प करेगा स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने में. तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं. मिलते हैं नए सेशन में, नए कॉन्सेप्ट, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन के साथ में. Till then, keep practicing, keep learning, and do keep watching my channel. And please don't forget to like, share, and subscribe as well. Thank you, and bye bye.